कि आपने क्या किया सांसद होने के नाते। तो सरकार बदल सकती है, उखाड़ तो फेंक सकती है, तो सीमांत छोटा सा है, ये समाधान क्यों नहीं हो सकता नाला का। आज 5 साल के बाद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, 5 साल में कुछ ऐसा कर जाए कि हमारे नहीं रहने के बाद लोग याद करें कि इन्होंने थे तो ये काम किया। सिलेक्ट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। आज हमारे लाइव डिबेट्स में सिवान की एक ऐसी शख्सियत जुड़े हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इंतखाब अहमद, जो अभी जन सुराज पार्टी से जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। आज आपको बुलाने का हमारा मेन मकसद ये है इंतखाब भाई कि शहर में जिस तरीके से वाटर लॉगिंग की समस्याएं हैं, गंदगी की समस्याएं हैं, चूंकि नगर पालिका को, नगर परिषद को जितने नजदीक से आपने देखा है, मुझे नहीं लगता कि शहर में कोई और ऐसा बंदा है जो इसको इतनी बारीकी से जानता है। क्या कमी है, क्या वजह है कि आज भी वाटर लॉगिंग की समस्या दूर नहीं हो पा रही? सबसे पहले आपको और आपके चैनल सिलेक्ट 24 न्यूज बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। कम से कम सोचा, इस चैनल ने सोचा तो कम से कम शहर में वाटर लॉगिंग या नगर परिषद समस्या के बारे में, बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन आपने इस पर डिबेट किया, तो ध्यान दिया, ये आपका बहुत शुक्रिया आपका। जाहिर सी बात है, शहर में जो जहाँ तक कहते हैं कि लंबा एक्सपीरियंस का हमसे भी ज़्यादा लोग हैं, लेकिन बात इसकी नहीं, बात इसकी है कि जागरूक कौन है। जागरूकता के हिसाब से देखा जाए तो हर आदमी को जागरूक होना चाहिए। हमारा शहर है, सुंदर रहेगा तो हमारा रहेगा। निश्चित तौर पर अगर जागरूक नहीं रहेंगे उसको लोग कबाड़ बना ही देगा। सीवान के नागरिक होने के नाते हर आदमी का दायित्व है, हर व्यूअर का आपका दायित्व है, सीवान का जनता का दायित्व है, जहाँ भी समस्या दिखे उसका समाधान के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। आज हमने दिखाया था लाइव जाकर के इस MM कॉलोनी में जो मेन सड़क जुड़ती है, वहाँ कब्रिस्तान भी है, स्कूल भी है, बच्चों का आना जाना होता है, महिलाओं का आना जाता है, कई एक मोहल्ले उससे जुड़ते हैं। बावजूद उसके कई साल से वहाँ पानी की समस्या है, नाला ऊपर बन गया है, रोड नीचे हो गया है। क्या टेक्निकल कमी? देखिए, जब आप तो मुझे कॉलोनी की बात करते हैं, आप शहर के मैक्सिमम जगह पर, चाहे हसनपुरा ढाला हो, मुझे कॉलोनी हो, आप पुराना किला चले जाइए, शांति पथ ब्रिज के पास चले जाइए, दरबार रोड में चले जाइए, बाटा के पास देख लीजिए, आप हॉस्पिटल रोड में चले जाइए, बिंदुसार में चले जाइए, अनेकों जगह बताएंगे। जब मखदूम सराय में चले जाइए आप, जब भी बारिश होता है तो वहाँ पानी लगना है, वाटर लगना है। सबसे बड़ी हम जहाँ तक हम समझते हैं कि इच्छा शक्ति की कमी है। इच्छा शक्ति, विल पावर, ना अधिकारी में, ना पदाधिकारी में, न कर्मचारी में, न जनप्रतिनिधि में। जिस दिन इच्छा शक्ति आ गया, विल पावर आ गया, कोई भी समस्या का समाधान है। ऐसा कोई समस्या नहीं, ऐसा समाधान नहीं, लेकिन इच्छा शक्ति होना चाहिए। जब हम मान लीजिए हम एक पार्षद बने हैं, जाहिर बात है हम एक वार्ड तक सीमित है, और पार्षद वार्ड तक सीमित होता है, और वार्ड में पानी लगता है, वाटर लॉगिंग समस्या है, तो हमको तो उसी वक्त भी वहाँ निरीक्षण करना चाहिए। पानी के वक्त लगा कहाँ है, जाना कहाँ चाहिए, पानी रास्ता किधर निकलना चाहिए, ये सोचना चाहिए। जब हम पानी बारिश के वक्त ही स्पॉट पर पहुँचेंगे, जैसे बारिश होती है तो हम लोग मोटरसाइकिल से भी पानी में भी घूमते हैं, कि देखते हैं कि मान लीजिए पानी लग गया तो इसे निकलेगा, निकासी कहाँ होना चाहिए, नज़दीक नाला बड़ा कौन सा ड्रेन है जहाँ इसको डाइवर्ट कर दिया जाए कि पानी वहाँ चला जाए। ये सब इच्छा शक्ति का है। जब आप बारिश में घर पर रहिएगा, पानी छूटने के बाद जाइएगा, निकलने के 2 दिन बाद पहुँचिएगा, तब समस्या कहाँ से मिलेगा आपको? तो ये करना होगा, इच्छा शक्ति चाहिए। नदीम, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से शहर के विभिन्न इलाकों में पानी जो लग रहे हैं, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, उसको लेकर के क्या जनता का दायित्व तो नहीं है? जनता कभी इसके लिए आंदोलन नहीं करता है, कभी इसके लिए वोटिंग नहीं करता है? क्या मुद्दों से भटक चुकी है जनता, जिसका खामियाजा भुगत रही है? बिल्कुल, आपने जो कहा, जो जिस तरीके से जितने सारे जो भी जनता है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ऐसा लगता है बहुत कम ही लोग हैं जो एक्टिव हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर उनको खुद प्रॉब्लम है, उनका प्रॉब्लम का समाधान अगर हो जा रहा है, तो वो लोग एकदम बिंदास हैं। MM कॉलोनी की ही बात अगर कर लिया जाए, एक कॉलोनी का रोड ठीक है, जस्ट उनके बगल का कॉलोनी का रोड का हालात खराब है, तो वो लोग अगर निकलना आना आते हैं रोड पे, तो वो लोग नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं, और दूसरी बात एक और है, जब अगर सामने आता है समस्या, तब लोग बेचैन होते हैं, उससे पहले लोग एक्टिव ही नहीं है।
कॉलोनी की अगर बात की जाए, एमएम कॉलोनी की अगर बात की जाए, इंतखाब सर को भी चीजें पता है कि ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का जो है, मुझे ऐसा लगता है कॉलोनी बस गया है और कोई पूरे प्रॉपर वे में कहाँ पानी गिरेगा। अब रेलवे वाला उधर से बंद कर दिया होगा, मुझे ऐसा लगता है कॉलोनी से आपको 100 से ज्यादा फोन गया होगा। कितने सारे लोग, हम लोगों के पास जब इतना आ रहा है तो आपके पास तो और भी, मेरे से कितने लोग बोले कि चलिए इंतखाब भैया से मिलवाइए, कई लोग मिले और वो आपके पास गए भी होंगे। तो आपको एमएम कॉलोनी के बारे में पता ही होगा। तो अब ये आपको क्या लग रहा है कि लोगों को भी जिम्मे देखिए, सबसे पहले जो कोल्ली बस है, कोल्ली तो बसा ठीक है। अब मान लें कि उसको गवर्नमेंट का इतना एडवांस ये नहीं था, प्लानिंग नहीं था, चाहे एक नहीं था, बाइलॉज नहीं था, कोल्ली बस, लेकिन सिस्टमेटिक काम नगर परिषद नहीं किया। नाला को पैसा मान लें 50 लाख 1 करोड़ का नाला खर्च करते हैं, ये नगर परिषद के ये इंजीनियर का दायित्व है कि नाला पर काम लगाने से पहले उसका वाटर लेवल चेक करें। कोल्ली बस रहा है, इसका फ्यूचर एक मान अगर पश्चिम से स्टार्ट हुआ पूरब जाएगा, पूरब हमको जाहिर बात जमीन जो पूरा खाली है, नाला इधर जाएगा, पूरब मतलब बस्ती बसेगा, वाटर लेवल यहाँ से लेते हैं तो पूरब निश्चित तौर पर ऊपर होना चाहिए तो पश्चिम पानी निकले। इसका लेवलिंग कौन करेगा? नगर परिषद करेगा। तो यहाँ देखिएगा कहीं भी नाला बनता है, रोड बनता है, मॉनिटरिंग नगर परिषद के इंजीनियर का नहीं देखेगा, वो ठेकेदार अपने मन से बनाता है, लेवल नहीं चेक करता है। नहीं तो उसके पीछे की वजह है ना कि ठेकेदार और जो नगर परिषद के कर्मी हैं आपस में कुछ ना कुछ तालमेल कर लेते हैं। उसके बाद भी तालमेल करे या कोई करे, लेकिन जनता तो है ना। हम 5,000 10,000 आबादी है, मान लो मुझे कॉलोनी में है, इसमें क्या 5 आदमी नहीं है जो इसको खिलाफ लिख कर डीएम को दे, या 5 आदमी नहीं जो अधिकारी को दे? नगर परिषद में पानी लगा है, वहां कोई लिख के देने वाला नहीं है। एमएम कॉलोनी तो उसके हिसाब से देखा जाए बहुत छोटा है। ये हम समझ रहे हैं, नगर परिषद के पास नाला नहीं है, वही तो हम कह रहे हैं, सिस्टम फेल है, इच्छा शक्ति नहीं है। जब आदमी हम बैठे अपने ऑफिस के पास नाला नहीं बना सकते हैं, वहाँ उसको कनेक्ट कर सके, तो आप बताइए कि इच्छा शक्ति कहाँ है? वो शहर का विकास क्या करेगा जो अपने घर का विकास नहीं करेगा? घर का ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं कर सका है वो। नहीं तो इसमें तो कहा जाता है ना, दर्शक भी अगर सुन रहे होंगे तो मजा ले सकते हैं इस चीज पे कि चिराग तले अंधेरा, तो वो अपने घर के पास पानी का लॉकिंग रखे हुए हैं। आज हमने भी देखा, हम लोग देखते भी हैं, वहाँ पर वहाँ नाला नहीं है। 1-2 बार पास भी वहाँ नाला हुआ, लेकिन टेक्निकल लोग ये लगा कर इसको नाला रुकवा दिया, जो नाला उसमें पैसा अलॉट हुआ था बनने के लिए। आज जहाँ तक आपको एक बात दिखा रहे हैं कि आपको जिम्मी शेष वाला जो गली जो है आपका, आप माइनॉरिटी देखिए इसको, जिम्मी शेष का पश्चिम से पूरब देखें, डाउन है ये बाईपास रोड से, आप पश्चिम की तरफ जाइएगा, एक जाकर आप इंटरनेशनल होटल की तरफ, ये नाला जाकर इसका कनेक्शन कहाँ है? कनेक्ट नहीं करता है आपका। उत्तर जाइए आप, नाला जाके फिर आपको बाईपास में कनेक्ट करता है वो। पुराना किला की तरफ जो क्रॉस ड्रेन है ऊंचा है, हमारा कहने का मतलब है कि चिकोली मोड़ पर जब तक ये नाला को साफ नहीं हुआ, क्रॉस ड्रेन नहीं काटा जाए, ये पहले फाइनल होना चाहिए कि नाला का पानी जा रहा है अगर यहाँ का तो किस नाले में मिलेगा, कहाँ जाएगा। तो सबसे बड़ी खुशनसीबी हमारे सिवान की है कि दाहा नदी बगल में है, नदी बगल में है, और उसको हम क्रॉस ड्रेन को मान लें चिकोली मोड़ पर एक क्रॉस ड्रेन काट कर सिर्फ ला के चिकोली मोड़ पर हम लोग के जो नाला जाता है आपको बुमलिया रोड में, उसमें अगर इसको मिला दिया जाए जी तो निश्चित रूप पानी से खींच लेगा। लेकिन एक दिमाग में ये नहीं बैठता कि वहाँ क्रॉस ड्रेन बना दिया, जैसे मोना एक्सरे के पास वहाँ एक क्रॉस ड्रेन बनाया गया, उसी टाइप का एक बनाना चाहिए यहाँ पर भी चिकोली मोड़ पर। जैसे महिंद्रा के सामने क्रॉस ड्रेन है लेकिन पैक है, उसको भी उठा के उसके बगल में नया क्रॉस ड्रेन बनाना चाहिए या उसको साफ करा देना चाहिए। जब तक नाला को इंटर कनेक्टेड नहीं किया जाएगा तब तक समस्या रहेगा। नए जिलाधिकारी महोदय आए हैं, काफी एक्टिव हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। हमने बहुत सारे लोगों से बात की, लोगों ने कहा कि वो खुद निरीक्षण भी करने जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। क्या लगता है कि नए जिलाधिकारी के आने से कुछ बेनिफिट होना है? देखिए, उनसे तो हम जितने बार भी मिले हैं, जितने समस्या कभी नगर परिषद देखा कि आपने एडीएम साहब का 2 एडीएम साहब लोगों का जांच हो गया है, तो जाहिर बात अमित कुमार एक पार्षद हैं, अब मेरे आवेदन पर दोनों के आवेदन पर लेकर डीएम साहब ने जांच दिया, 2 एडीएम को कमेटी बनाकर जांच कराया। तो जाहिर बात डीएम साहब कोई बात अगर वो संज्ञान में आता है तो निश्चित तौर पर उस पर एक्शन लेते हैं। इसलिए हमको देखते हैं डीएम साहब के अंदर एक काम करने के बहुत बड़ी ये है, उनके अंदर जोश शक्ति है, अभी जोश है, यूथ है, यंग है और जोश भी है। अब दूसरा चीज काम एक डिस्पोजल करने का तरीका ये है उनके पास कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आवेदन लिए उसको भेज दिए, उसका वो
चाहते हैं उसका समाधान भी। आप बताइए कि आपने किया क्या है एनालिसिस करते हैं उस पे उसको। मतलब आज आपको कोई समस्या आया, जिस अधिकारी का है या जिला का जिस अधिकारी का है, उनके पास भेज कर 1 हफ्ते बाद 3 दिन के बाद उनसे इसकी रिपोर्ट मांगते हैं कि आपने किया क्या। इसका मॉनिटरिंग बहुत टाइट है उनके पास, जिस वजह से समस्या का समाधान डीएम साहब के पास, ये श्री मुकुल कुमार गुप्ता जी के पास बहुत बढ़िया है। अब ऐसे में जनता अगर जागरूक होती है तो शायद एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि जिलाधिकारी महोदय जो इस बार अभी आए हैं, हो सकता है कि आने वाले दिन में इनको भी बाकी उन डीएम के लिस्ट में रख लिया जाए जो कहीं विकास के नाम के लिए जाने जाते हैं। अगर पब्लिक उनसे मिलना चाहती है, हम उन तमाम दर्शकों से भी कहेंगे जो सिलेक्ट 24 न्यूज के माध्यम से फेसबुक पेज लाइव देख रहे हैं कि अगर यकीनन अगर आप चाहते हैं कि सीवान का भला हो तो आप सभी लोग एकजुट होइए, जिलाधिकारी महोदय से मिलिए और मिल के अपने इस कष्ट के बारे में कम से कम उनको अवगत कराएं। आप क्या कहेंगे इस पर? एकदम निश्चित, बहुत बढ़िया। अगर पहले नगर परिषद को दीजिए आप आवेदन, नगर परिषद मिलिए। अगर नगर परिषद समाधान कार्यपालक पदाधिकारी नहीं करते हैं तो निश्चित आप डीएम साहब के पास जाइए। जनता दरबार फ्राइडे को मिलते हैं, नहीं तो बाकी दिन भी वो मिल लेते हैं, जब फ्री होते तब मिलते हैं वो। आज निश्चित सुनवाई है, इसको माइनॉरिटी देखते हैं, वो कार्रवाई होगा। मतलब समाधान है इसका, अगर चाहा जाए तो ये आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। आप उनसे मिलकर देखिए। नहीं, हमने ड्रेनेज सिस्टम की बात की। एकदम वो प्लानिंग वाला आदमी, उनको बस दिमाग में आए तो आप देखे होंगे जब सीवान में कभी पूरा रात में नहीं उठता था तो आउटसोर्सिंग का मामला था, तो डीएम साहब के पास एक दिन हम गए, उनसे मिल कर उनको बताए। जब बताए तो एसपी सब उसी दिन फोन किए और दूसरे दिन उसका इंस्पेक्शन किया शहर का। तो कूड़ा का अंबार जो लगता था रात का, उन्हीं ने इंस्ट्रक्शन दिया कि रात को कूड़ा की सफाई कराइए आप शहर में, मोटा मोटी मेन रोड है। डीएम साहब का ही निरीक्षण था, उनका ही आदेश था कि आज रात में भी दरबार रोड देखिए, आप महादेवा रोड देखिए, रात में सफाई होता है। मतलब इसमें चेयरमैन का बहुत बड़ा योगदान नहीं है जो रात में सफाई हो रहा है। लोग ऐसा समझ रहा है कि इसमें जो नया चेयरमैन आए हैं उनके वजह से रात में गोरखपुर बन गया क्या? अब तो जनता बताएगी गोरखपुर बना के नहीं बना, लेकिन हम जहाँ तो जानते हैं कि डीएम साहब से मिलकर इसके बारे में एनजीओ जो काम करता है, तो जिस एनजीओ को हम लोग 2,35,00,000 साल का देते हैं, 19 लाख रुपये महीना देते थे, इस बात को हमने डीएम साहब से रखा, इस बात को तो उन्होंने इसको ये लिया कि रात में इसको सफाई कराया जाए शहर का, इंस्पेक्शन किया। उसको अब हम जानते हैं कि इसके बारे में कभी वो डीएम साहब पूछते रहते भी हैं कि कितना डीजल खर्च हुआ, कितना ट्रैक्टर हुआ। अगर नगर परिषद जिंदा होता, जिंदा वर्ड इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि एक्टिव होता, अपने जिम्मेदारी को, अपने जवाबदेही को वो निर्वहन करता, डीएम साहब को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन काम वाकई रात में हमने भी दिखाया है, हम लोगों ने भी दिखाया है कि बहुत ईमानदारी से, बहुत जिम्मेदारी से, बारिश में भी वो लोग काम कर रहे हैं। तो ये सारा श्रेय जाता है जिला पदाधिकारी महोदय को। हम ये कहते हैं ये काम था नगर परिषद का, 45 वार्ड कमिश्नर का, चेयरमैन का, कार्यपालक पदाधिकारी का। अगर हम लोग नगर परिषद, हम लोग मतलब नगर परिषद अगर अपने दायित्व को समझता तो निश्चित तौर पर डीएम साहब को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब उनके आदेश पर काम हो सकता है तो हम चाहने से क्यों नहीं होता। तो ये इच्छा शक्ति नहीं है, इच्छा शक्ति हम लोगों में नगर परिषद में नहीं है कि ऊपर से आदेश मिलता तभी हम काम करते हैं। एक और चीज मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो रोड का तो ठीक है, रोड ठीक है, पानी उस पर अगर लग रहा है तो नाला बन रहा है, नाला ऊपर बन जा रहा है। सेम जो आप ये जो अभी पानी टंकी वाला बात कर रहे हैं, कई जगहों पे हम लोग गांव में भी देख रहे हैं कि पानी का समस्या हुआ तो नाला बना दिया गया, उसको ऊपर कर दिया गया, तो पानी निकलने के बजाय अब और पानी लग जा रहा है। देखिए आप शांतिवन ब्रिज के पास भी जाइएगा तो सड़क नीचे है, नाला ऊपर है। हम कहते हैं कि ठीक है, जो भी ठेकेदार को मिला काम, नगर परिषद का इंजीनियर किस लिए, अधिकारी किस लिए, उनका काम है कि वाटर लेवल देखना, रोड के नाला को देखना। पहले नाला नहीं बना था, आपको याद होगा, आपको 5 साल 7 साल 10 साल पहले कभी जगह पीपल के पास शांतिवन ब्रिज के रास्ते में पानी नहीं लगता था, नाला बनने के बाद लगा है। इसलिए जाहिर बात, पहले जो ड्रेनेज सिस्टम था पुराना जो था, पानी नहीं लगता था, तो मतलब ये जो इसमें आपको लगता है कि भ्रष्टाचार, पैसा को लगा दिया जाता है और काम करवा दिया जाता है और वो उसके जरिए से पैसा फंसा दिया जाता है और उसमें लूट लिया जाता है। 50 लाख रुपए का नाला एक पार्ट में, 50 लाख एक पार्ट, 2 पार्ट बन रहा है। अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं, जैसे ठेकेदार बनाकर चला जाए। डबल जाली डालना है, सिंगल जाली डालना है,
4 इंची पर उसका जाली बनाएगा, 5 इंची पर कि 8 इंची बनाएगा, ये कौन चेक करेगा? अधिकारी। अगर नहीं बोलते हैं तो क्या इसमें भ्रष्टाचार नहीं लगता आपको? अच्छा, एक एक सादिक सर, एक और बात हम समझने की कोशिश करेंगे। आप तो नेताजी हैं और एक हो गए गवर्नमेंट के अधिकारी। हम सारे नेताओं की बात नहीं कर रहे हैं। ज्यादा कौन लूटता है पूरी जिंदगी में? अगर बात किया जाए, हम सारे नेताओं की बात नहीं कर रहे हैं, लूटने में ज्यादा कौन लूटता है पूरे ईमानदारी के साथ सर जवाब दीजिएगा। देखिए, लूटता कौन इसकी बात हम नहीं कहेंगे। जाहिर सी बात है, दोनों जब मिलते हैं तभी लुटाई होता है, अधिकारी और राजनेता। अगर एक ईमानदार हो जाए तो कभी नहीं लूटा जा सकता है। अधिकारी के चेक काटना अधिकारी को है। सच्चाई है कि चेक काटना अधिकारी का काम है। उसको क्वालिटी कंट्रोल देखना है, उसके पास इंजीनियर का सिस्टम है। नेताजी कितनों लाख चाहे लूटना, अधिकारी ईमानदार आ जाए तो वो नहीं लूट सकता है। इसलिए एक अधिकारी को महीना मिलता है, अपने सैलरी मिलता है। नेताजी मान के हमको पैसा चुनाव में खर्चा करके वो गया तो निकालने के लिए कोशिश करेगा। अधिकारी ईमानदार हो जाए, जब उसको 1 लाख 1.5 लाख सैलरी मिलता है तो क्या दिक्कत है इसमें? तो लूट कहाँ से होगा? चेक उनको काटना है, क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट उनको लेना है, इंजीनियर रिपोर्ट उनको लेना है, तभी चेक काटना है। इसके मतलब गलत काम भी हो रहा है, आप संतुष्ट हो जा रहे हैं अधिकारी तो हो रहा है। ऐसा नहीं कि कोई नाला बनता है तो वार्ड कमिश्नर कहीं लिखता नहीं है, वार्ड कमिश्नर कहीं लिखना नहीं है फाइल पर। इनसे संतुष्टि रिपोर्ट पहले 2013 से पहले वार्ड कमिश्नर को देना पड़ता था, संतुष्टि रिपोर्ट कि आप इस काम से संतुष्ट है कि नहीं है। लेकिन 2013 में सरकार से एक पत्र आ गया कि कोई भी काम हो उससे वार्ड कमिश्नर से संतुष्टि रिपोर्ट नहीं लेना है। तो फाइल नहीं आता, पहले आता था, फाइल नहीं आता है। अधिकारी ही बनवाते हैं, अधिकारी जांच करते हैं, अधिकारी सब करते हैं, चेक काट देते हैं। तो मतलब ज्यादा करप्टेड, ज्यादा लूटने में अधिकारी ही लूट रहे हैं। तो आप देखिए, निगरानी ने सबसे ज्यादा किसको ट्रैप किया है? निगरानी के में जितने भी FIR हुए हैं, IAS से लेकर BPSC अफसर तक, कर्मचारी तक, किस पर हुआ? कभी नेता क्यों नहीं गिरफ्तारी हुआ है? मंत्री क्यों नहीं गया है इसमें? ऑब्वियसली जब पेपर तो उन्हीं के हाथ से होकर के गुजरने सब कुछ उनके हाथ से जाना है, उन्हीं को वही ये होंगे इस पर। अगर वो सही हो जाए सिस्टम में, अगर मान ली सरकार बदल रहा है, व्यवस्था बदले, तब कुछ सब निश्चित तौर पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये भी तो है, कुछ कहा जाता है कि कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जिनके वजह से अधिकारी थर थर कांपते हैं। तो वैसे लोगों को लोग काहे नहीं चुनता है? प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में जनता मालिक है, उसके समझ में जो बेहतर है उसको सुनता है। अब मान लीजिए जागरूकता कहाँ से लाइएगा? लोग ही तो निकलेगा, मीडिया ही है जागरूक करने के लिए। आज जो दिखा रहे हैं आप, निश्चित तौर पर इससे जनता के अंदर कुछ जागरूकता आएगी। हम तो आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करेंगे, जहाँ गलत काम हो, नाला हो, चाहे ड्रेनेज सिस्टम में प्रॉब्लम हो, पानी लगे, एक आवेदन तो लिखिए, DM साहब को व्हाट्सएप तो कीजिए, नगर परिषद को व्हाट्सएप तो कीजिए, कम से कम एक आवेदन लिख के मेल तो कीजिए। आप लिखेंगे नहीं हम, लेकिन सिर्फ बोलेंगे। 4 आदमी कम से कम एक मोहल्ला से अगर उठ जाए लिखने वाला, तो समस्या का समाधान होने लगेगा। एक आवेदन लिखने में क्या कितना कागज लगता है? हर आदमी मोबाइल से फोटो खींचकर अब मेल कर सकता है। कभी समझ जागरूक, जहां जनता जागरूक हुई तो समस्या का समाधान हुआ। जनता सोई है तब तक अधिकारी लूट रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, जो अभी अभी बरसात का मौसम है, पानी से लोग परेशान हैं, जगह जगह पानी लगा हुआ है, और अब लोग एक्टिव हैं, जागरूक हैं, जो भी है अभी बेचैन हैं, अगर उनको दिक्कत हो रहा है तो अगर क्या क्या किया जाए, एक जनता होने के नाते क्या किया जाए? अगर आप लीडर हैं तो उनको क्या करना चाहिए और अधिकारी को क्या करना चाहिए कि ताकि ये जो समस्या का समाधान निकले? देखिए, जनता तो एक अपने समस्या को अवगत कराता है नगर परिषद को, अपने अधिकारी को। अब नगर परिषद का काम बनता है, जैसे वाटर लॉगिंग हो गया, इसमें टीम बनाकर वो अब स्टडी करे इस वक्त कि पानी लगा दे, समस्या कहाँ है, निकलेगा कहाँ से, कितना फीट कहाँ नाला कटवा कर नया नाला बनवा दें कि नाला साफ करा दें कि पानी निकल जाए। इसलिए जब बरसे, बारिश के बाद ही घूमने पर पता चलेगा, पानी में उतरना पड़ेगा, तब होगा। अगर रात में हम देख लिए पानी वाटर लॉगिंग हो गया है, जिमी से गली या किसी गली में, तो उसके बाद जो हम घूमेंगे स्पॉट पर, तो हमको समझ में आएगा कि किस एरिया में पानी को ले जाना चाहिए, इसका बहाव किधर है, किधर साफ कराना होगा। या तो JCB लगा नाला को साफ करा दे, बनाने लायक हो तो बनवा दे, पैसा नहीं है तो उसको साफ कराए JCB लगाकर, नहीं तो कटवा दे।
तो अपने आप पानी खत्म हो जाए समस्या। आप देख रहे हैं कि बहुत सारा मेन बवनिया रोड का नाला देखिए आप, लाखों लाख रुपया जेसीबी आया, इस पर नगर परिषद खर्चा किया है अभी बड़ा बर्फ के साफ कराने में, लेकिन बवनिया रोड का नाला देखिए अभी तो जेसीबी से साफ पूरा नहीं हुआ एरिया को, जबकि ये तो अप्रैल मई में काम हो जाना चाहिए था। बरसात से पहले हम बरसात की तैयारी करना चाहिए कि 2 महीना में शहर के हर नाले को, प्रमुख मुख्य नाले को साफ करा देना चाहिए कि आने वाले बरसात के लिए हम तैयार रहें। लेकिन यहाँ तो नगर परिषद सोया रहता है, जब आता है बरसात जून का महीना तब आनंद फानन में जेसीबी रखेगा, ट्रैक्टर रखेगा भाड़ा पर, उसका गलत बिल बनेगा, सफाई कम बिल ज्यादा, रोड पर ही छोड़ दिया जाता है। आपको कल का एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कि मेरे वार्ड में सुना कि रात में कि बवनिया रोड में क्या बोलते हैं आपको, बवनिया रोड में चौरसिया पान भंडार के पास जेसीबी लग के काम हो रहा था। रात में हमको मालूम हुआ सिर्फ 2 जेसीबी आया, काम हो रहा, हमको सूचना नहीं है। एज ए जहाँ काम हो रहा है उस संबंधित पार्षद को सूचना देना चाहिए नगर परिषद को। आज जेसीबी लेके आप जा रहे हैं, नाला से कूड़ा निकाल कर, गंदगी कीचड़ निकाल कर आप रोड पर रख दे रहे हैं। आप एक तो रोड पर जब रखे तो रोड गंदा, सुबह जब उठिएगा तो ट्रैफिक की समस्या पैदा हो जाएगा, स्कूल जाने वाले बच्चे का समस्या पैदा हो जाएगा वहां पर। तो आप जब जेसीबी चला के निकाल रहे हैं कूड़ा नाला से, तो आप उसी वक्त 2-3 ट्रैक्टर क्यों नहीं लाते हैं कि उसी निकाल के सीधा ट्रैक्टर पर डाल दें और ट्रैक्टर से उठा के लेके चले जाएं। रात में ये सब काम तो ये लापरवाही किसकी है? रात ही में कीजिए आप, लेकिन ट्रैक्टर लेकर साथ में आइए, निकालिए जेसीबी से ट्रैक्टर पर डाल दीजिए और ट्रैक्टर को रात को भेज गिरवा दीजिए। तो ये लापरवाही है, लगने का जो मसला है वो खत्म ये हो जाएगा। जिम्मेदारी से भागना है, गैर जिम्मेदाराना काम है ये। इसमें अध्यक्ष को, एग्जीक्यूटिव अफसर को, स्टैंडिंग कमेटी को, जो लोग इसकी जिम्मेदारी लेता है, इंजीनियर को है जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, उसको निर्वहन करना चाहिए, उसको मॉनिटरिंग करना चाहिए कि आज हमारा जेसीबी गया चलने के लिए तो कितना घंटा चला वहां पर। हमको ये भी सुनने में आ रहा है कि 2 घंटा 1 घंटा चल रहा है जेसीबी, अब 5 घंटा का बिल बन रहा है तेल का। तो ये चीज कौन इसका वाच देखेगा? ये या तो वार्ड कमिश्नर उसका है वहां के देखे, चेयरमैन है, उपाध्यक्ष है, इसको भी मॉनिटरिंग करना चाहिए। आपको चेयरमैन बने चाहे उपाध्यक्ष हैं आप, इसके लिए आपको 8,000-10 रुपये महीना मिलता है, अध्यक्ष को उपाध्यक्ष को भी। जी एग्जीक्यूटिव अफसर ये है। तो जब आप सैलरी लेते हैं तो आप अपना निर्वहन कहाँ करते हैं दायित्व का? जा रहा था आपको देखना चाहिए कैसे निकाल रहा है, जेसीबी रोड पर क्यों रख रहा है। एक तो नाला से निकाला, रोड गंदा कर दिया, और रखने के बाद आप समझ लें आपको सुबह बवनिया रोड में कंजेस्टेड रोड है, सुबह ही जाम का समस्या पैदा हो गया। जी नहीं, वो बाइक से, गाड़ी से, पैर से, वो एक जगह से कई जगह तक चला जाता है। उसके बाद आपको बारिश आ गया, फिर वो फिर चला जाएगा वापस जहाँ से आया था वहीं पर, उसी में चला जाता है। ये सिस्टम का इच्छा शक्ति इसी को बोलते हैं हम, ये सिस्टम फेलियर है। इसको करने के लिए सबको लगना होगा, ऑफिस के लोगों को जगना होगा। अब हम लोग तो मान लें जागरूक नहीं कर सकते हैं, बात को बोल सकते हैं, अधिकारी तो है नहीं, जिम्मेदारी जवाबदेही हमारे पास तो है नहीं। जितना जवाबदेही जिम्मेदारी मेरे पास है, बात उठाना आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, पेन पेपर से लिख कर देना, मेल करना, ये अपना हम निर्वहन करते हैं। इंतखाब अहमद लगातार सुर्खियों में रहते हैं, खास करके आज भी बहुत सारे लोग आपके ऊपर कटाक्ष करेंगे कि आपने फिर एक बार नई जंग छेड़ दी है। क्या लगता है आपके जंग छेड़ने से जनता को राहत मिलती है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, मेरा जो भी करना है जनता के हित के लिए करते हैं हम। कौन खुश होता है इसके लिए हमको नहीं परवाह होता है कि अफसर नाराज होंगे, नेता नाराज होंगे, इसलिए हम किसी के दरबार में जाते नहीं, न दरबारी हैं और ना इंशाल्लाह जिंदा रहे तो किसी दरबार करेंगे। किसी MP MLA के यहाँ देखिए, जब सीवान का सांसद भी हमारा एक बोर्ड का मेंबर होता है, और भी चौधरी जी स्पीकर हैं, वो भी हमारे बोर्ड के एक मेंबर हैं। जितना दायित्व मेरे परिवार का, मेरे पत्नी के पार्षद हैं उनका है, उतना उन लोगों का भी है, उनका भी सीवान है, हमसे ज्यादा उनका है। ये लोग अगर ध्यान दे दें तो समस्या ज्यादा देर रहेगा, आपको लगता है समस्या रहेगा। और यही लोग लेकर एक बार DM साहब को लेकर एक बार इंस्ट्रक्शन कर दे, पाली में ही आदेश कर दे कि इसको बनाना है, पैसा के इंतजाम हम करा देते हैं, या नगर परिषद से सरकार से हम दिलवा देते हैं कि अभी हो जाए, समस्या रहता है, समस्या खत्म हो जाए। कल का हमारा मुद्दा भी यही था कि औध बिहारी चौधरी स्पीकर बने हैं, यकीनन उनके कंधों पर जिम्मेदारी बढ़ी है,
लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं, क्योंकि अपने शहर का अगर कोई स्पीकर पहली बार बन करके आज़ादी के बाद आता है तो जाहिर सी बात है कि लोगों में उमंग, जोश और खुशी ज़्यादा हो जाती है, तो जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। क्या औध बिहारी चौधरी से आप लोगों की कभी इस टॉपिक पे कोई बात हुई? देखिए, बोर्ड के मेंबर हैं वो, हम लोग छोटे हैं, वो बड़े, तो उनको चाहिए था कि नगर परिषद के 45 वार्ड कमीशनर को बुलाते हैं, चेयरमैन उपाध्यक्ष को बुलाते हैं, अधिकारी को बुलाते हैं, या बोर्ड कमेटी में खुद जाकर बैठते हैं। जब बोर्ड का मीटिंग होता है तो जाहिर है सारे पदाधिकारी उसमें मौजूद होते हैं, उस वक्त बात होना चाहिए कि आप फलाना नाला का DPR तैयार कराइए, इतना को हम व्यवस्था कराते हैं, तेरी बातें सरकार में है, आज सरकार रुकी है, वो 10-20 करोड़ का 50 करोड़ रुपया चाहे तो कोई बड़ा बात नहीं है, 100 करोड़ का चाहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो चाहे तो स्मार्ट सिटी में सिवान को डलवा दें। क्या बात, जैसे मुजफ्फरपुर ये भागलपुर स्मार्ट सिटी में आ चुका है, सिवान को डलवा दीजिए आप। पता है, एक नया बात सामने निकल के आया। लेकिन आज तक ये दुर्भाग्य रहा कि वो भी, मतलब हम कहते हैं कि सिवान अगर शहर में बोर्ड मेंबर नहीं होते तब दिक्कत था, आप मेंबर हैं, MP भी हमारा मेंबर है, आप उनसे भी, उनका ज्यादा दायित्व उनका होता है, उनसे भी आपका ज्यादा पूछना चाहिए सवाल कि आपने क्या किया सांसद होने के नाते, नगर पालिका क्षेत्र में आपका कितने रुपया का फंड अलॉट हुआ, या कितने काम के लिए आपने अनुशंसा किया सरकार, ये भी चोरी है। क्या लगता है जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे ही वो किसी पोस्ट पे चले जाते हैं उनका जमीन मर जाता है? क्या उनको जनता की ये दुख, सिवान की बदनामी, ऐसा कुछ उनके जहन में नहीं आता है कि सिवान की बदनामी हो रही है बाकी शहरों में? अगर ये लाइव डिबेट अगर सिवान से बाहर के भी लोग देख रहे होंगे तो नहीं लगता होगा कि भाई सिवान की बदनामी हो रही है, राजेंद्र प्रसाद के नाम से जाना जाता है, मौलाना मजहब के नाम से जाना जाता है, तो फिर ये किरकिरी कराने का क्या मतलब है? देखिए, जब आदमी राजनीतिक आदमी जो सत्ता मिलता है ना, होता क्या कि दलाल ठेकेदार ज्यादा घेर लेते हैं। आज जब आदमी, मतलब हमको ये लगता है कि जब अपना खुद जब सांसद या MLA बनने के बाद जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं समझता है तो वो कॉकस में घिरा रहता है दलाल और ठेकेदारों के बीच। जब हमको जिम्मेदारी मिलता है तो हमें ये सोचना चाहिए कि 5 साल की जिम्मेदारी मिला है, आज 5 साल के बाद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, 5 साल में कुछ ऐसा कर जाए कि हमारे नहीं रहने के बाद लोग याद करें कि इन्होंने थे तो ये काम किया। जब जनता जाग जाएगी तो हर चीज समाधान, जो सरकार बदल सकती है, उखाड़ के फेंक सकती है, तो सीमांत छोटा सा है, ये समाधान क्यों नहीं हो सकता नाला का? एक बार जनता मूड बना लेगी, निश्चित तौर हम कहते हैं जिला पदाधिकारी से लेकर एक बार कान में जाने के बाद है सबका मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। हमको लगता है कि काफी देर से हम लोगों ने इस डिबेट को लंबा कर लिया है, लेकिन चूंकि बहुत अहम मुद्दे थे जिसके बदौलत लोगों के समाधान हो सके, तो हमारा भी दायित्व बनता था कि हम इस चीज को तह बता आप तक पहुंचाने की कोशिश करें, और यकीनन हमने उस चीज को बखूबी अंजाम देने की कोशिश की है। हो सकता है कि हमसे भी बहुत सारी चीजें रह गई हों, तो हमने एक ऑप्शन आपको दिया था कि कमेंट सेक्शन में जाकर के आप बताएं। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई और समस्या है, एक बार आप हमारे फेसबुक चैनल्स के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमें कांटेक्ट करें। हम भी पूरी कोशिश करेंगे अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ कि आपके मुद्दों को सरकार तक, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने की कोशिश करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि दर्शकों से हम लोग विदा लें। इंतखाब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको श्रोता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है, एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर सिसवन ढाला बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं।